हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इसका हमने एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन वाला आधा पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने गैसेस के द्वारा देखा, और आज हम देखेंगे पार्टिकल्स के द्वारा किस तरीके से अपना पॉल्यूशन हो रहा है। देखिए, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट द माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट इन एयर। ठीक है, ये क्या करती हैं? पॉल्यूशन जनरेट करती हैं। दीज आर प्रेजेंट इन व्हीकल, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट, मतलब कहाँ से निकलते हैं? व्हीकल एमिशंस के द्वारा, या फिर स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम फायर्स। मतलब अगर जैसे धुआं उठता है ना, तो उसमें क्या होती है? स्मोक होती है, तो उसके अंदर वहाँ से हमारा क्या होता है? पॉल्यूशन जनरेट होता है। डस्ट पार्टिकल एंड ऐश फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और जो इंडस्ट्री से जो ऐश बनता है, उससे भी क्या बनता है? हमारा पार्टिकल टाइप का पॉल्यूटेंट जनरेट होता है। पार्टिकुलेट इन द एटमॉस्फेयर टू टाइप्स के होते हैं, वाइवियल एंड नॉन वाइवियल। वाइवियल में स्मॉल साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किसके अंदर आता है? हमारा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के अंदर आता है। कौन कौन से हुए? बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स एंड एल्गी। ये क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। नॉन वाइवियल के अंदर जैसे स्मोक आया, डस्ट, मिस्ट एंड फ्यूम्स। स्मोक धुआं, डस्ट धूल मिट्टी जो होती है, मिस्ट मतलब जैसे दोनों का मिक्स, फ्यूम्स। स्मोक मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, क्या कहलाता है? स्मोक फॉर्म ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो अपना ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसका कंबशन कराया जाता है, तब हमें क्या मिलता है? स्मोक मिलता है। जैसे सिगरेट का स्मोक, उससे भी क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, गार्बेज एंड ड्राई लीव्स एंड ऑयल स्मोक। ठीक है, डस्ट, अपने एनवायरनमेंट के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी तो हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? एक तरीके से पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। सॉलिड पार्टिकल्स ओवर 1 माइक्रो एम इन डायामीटर, ये क्या करते हैं? डस्ट कहलाते हैं। प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। अगर हम सॉलिड मटेरियल्स को, जैसे आपने देखा हो ना फैक्ट्रीज के अंदर, कभी आपने देखा हो पत्थर बन रहा है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा? उन माइंस के अंदर जैसे घिसता है पत्थर, तो उससे क्या बोलते हैं? डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। और डस्ट पार्टिकल्स कितना? 1 माइक्रो एम वाला क्या कर रहा है? पॉल्यूशन जनरेट कर रहा है। मिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड, जैसे हम स्प्रे करते हैं, उससे जनरेट होता है ये मिस्ट। एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन एयर। ठीक है, अपन का जो टेम्परेचर अर्थ का ज़्यादा हुआ, तब क्या होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है, फिर वापस जब आता है तो कंडेंस फॉर्म के अंदर आता है, कंडेंसेशन होता है, तो उससे भी मिस्ट जनरेट होता है। एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट एंड हर्बिसाइड्स and insecticides that miss their targets and travel through air। ठीक है, ये सब क्या है? मिस्ट का टाइप है। जैसे अपना H2O, H2SO4 आ रहा था, अगर वो कंडेंसेशन होके आता है, तब क्या बन जाता है? मिस्ट की फॉर्म में आ जाता है। फ्यूम्स obtained by the condensation of vapors during sublimation, distillation, boiling and several other chemical रिएक्शंस। जो फ्यूम्स होती हैं वो कहाँ से जनरेट होती हैं? देखिए, हम सब्लिमेशन कराते हैं। सब्लिमेशन जानते हो? आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। जो सॉलिड सीधा वेपर फेज में चले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के अंदर जो कंपाउंड सब्लिमेट हो रहे हैं, उनकी क्या बना रहे हैं? फ्यूम्स बन रही हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं? अपना एनवायरमेंटल पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। डिस्टिलेशन के अंदर भी
बॉइलिंग, अगर हम किसी भी कंपाउंड को बॉईल करेंगे तब भी फ्यूम्स बनेंगी, और फ्यूम से क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो रहा है। जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनकी जो फ्यूम्स बनती हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। मेटल्स, मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म फ्यूम्स पार्टिकल्स, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल साइज। किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये पार्टिकुलेट जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो मेनली उनका जो इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल के साइज पर इफेक्ट कर रहा है। एयरबॉर्न पार्टिकल्स सच एज डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कौन कौन से पार्टिकल्स ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं? एयरबॉर्न पार्टिकल्स, कौन कौन से, डस्ट, फ्यूम्स और मिस्ट। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट बिगर देन 5 माइक्रोन, मतलब अगर ये 5 माइक्रोन से ज़्यादा साइज के हैं, आर लाइकली टू लॉज इन द नेजल पासेज, whereas particles of about 10 micron enter into the lungs। ये क्या होते हैं, 5 माइक्रोन तक के साइज के होते हैं, तो वो नेज़ल अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू नेज़ल के अंदर चले जाते हैं और लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, और लंग्स के अंदर अगर एंटर कर जाएंगे तो लंग्स की डिजीज़ हमें हो जाएगी। स्मॉग, द वर्ड स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक प्लस फॉग। स्मॉग और फॉग, इसका SMOKE प्लस FOG, इसका SM ले लिया, इसका लास्ट वाला ले लिया, तो स्मॉग बन गया। तो स्मॉग प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, स्मॉग। दीज आर 2 टाइप्स के, एक तो क्लासिकल, दूसरा आता है फोटोकेमिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों की बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग, देखिए हम इन दोनों के डिफरेंस पढ़ लेते हैं तो इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। दिस इज फॉर्म ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ सल्फर ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम फ्यूल कंबशन। किससे बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के द्वारा। दूसरा, फोटोकेमिकल स्मॉग किससे बनेगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से फॉर्म होगा और हाइड्रोकार्बन के द्वारा ये बनता है। दूसरा, इट इन्वॉल्व स्मॉक एंड स्मॉग, इसके अंदर स्मॉक और फॉग दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इट अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, ये ठंडे जगह पर होता है इन विंटर्स, और ये कहाँ होगा, इट अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, ठीक है, क्योंकि ये सन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसका नाम फोटोकेमिकल है। तो फोटो मतलब लाइट आ रही है, लाइट कहाँ से आती है, सन से आती है, और सन की प्रेजेंस में होगा तो ये कैसा होगा, वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट की प्रेजेंस में होगा। दिस टाइप ऑफ स्मोक वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन लंदन। ऐसे मान लो लंदन एक बहुत अच्छी सिटी है और ठंडी है, तो ये सबसे पहले कहाँ जनरेट हुआ, लंदन के अंदर। दिस टाइप ऑफ स्मोक वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन लॉस एंजल्स इन 1950। क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक, इट हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड से ही हो रहा था तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 होगा। तो SO2 अगर हाई कंसंट्रेशन में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग। क्या होगा ये, रिड्यूसिंग, और ये कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। इट कॉजेज ब्रोंकाइटिस एंड इरिटेशन दैट इज प्रॉब्लम्स इन लंग्स, ये क्या करता है, लंग्स की प्रॉब्लम जनरेट करता है, और ये आईज की प्रॉब्लम जनरेट कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि क्लासिकल स्मोक क्या होता है और फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है। क्लासिकल स्मोक जिसमें
सल्फर डाइऑक्साइड, और फोटोकेमिकल स्मॉग जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। अब देखते हैं, हम ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमने गैसियस देखा था और पार्टिकुलेट देखा था। अब नेक्स्ट है आप लोगों का स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमने पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को कि इसके अंदर ओजोन होती है। तो देखिए क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, कहाँ से? सन से। ये हमारा सन है, ठीक है, अच्छा है, यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसको किस में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इसमें तोड़ देती हैं, ऑक्सीजन रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल के अंदर तोड़ देंगी। देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ऑक्सीजन रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल की फॉर्म में तोड़ देंगी। अब ये रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैसा करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या बना लेता है, ओजोन फॉर्म कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर भी रेडिकल है। अब ये ओजोन फॉर्म हो गई, तो अब इसके अंदर जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर था उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो किस में चेंज हो रही है, ओजोन के अंदर, ठीक है। तो डेप्लेशन ऑफ ओजोन प्रोटेक्शन लेयर, अब क्या होगा, जैसे जैसे अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो कि हमारा एसी से जनरेट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम फ्रियोन्स बोलते हैं, ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। वो तो बना रही थी बेचारी, जो हमारा यहाँ पर अल्ट्रावायलेट आ रही थी और ऊपर से ये क्या बना रहा था, ओजोन फॉर्म कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये अपन ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया ना अर्थ पर, तो ये किस में चेंज कर रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल के अंदर चेंज कर रहा है। और क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेता है। अब ये ClO फ्री रेडिकल है, इसके दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं और ये क्या बना लेते हैं, Cl रेडिकल और ऑक्सीजन जनरेट कर लेता है। सॉरी, ये क्या बनाता है, ClO फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Cl फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन जनरेट कर लेता है, ठीक है। अब देखिए, क्लोरीन रेडिकल आर कंटिन्यूसली रीजनरेट। अब क्लोरीन रेडिकल कंटिन्यूसली रीजनरेट हो रहा है, तब क्या होगा, जनरेट होगा तो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ClO रेडिकल फॉर्म करेगा, इस तरीके से तो ओजोन पूरा खत्म होता जाएगा। तो हमें इस क्लोरीन रेडिकल को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। 10 क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट फॉर कंटिन्यूसली जनरेटिंग द क्लोरीन रेडिकल्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गया, एक तरीके से सोर्स हो गया क्लोरीन रेडिकल का, और ये क्या करता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है, डैमेजिंग द ओजोन लेयर। जो हमारा अपना ओजोन लेयर फॉर्म किया हुआ था उसके डैमेज करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए द ओजोन होल, इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं कैसे होता है। डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉमनली नोन एज ओजोन होल ओवर द साउथ पोल। जो अपना अर्थ है उसके साउथ पोल की तरफ जो ओजोन पर होल हो रहा है वो क्या कहला रहा है, हमारा ओजोन का डेप्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो ओजोन होल कहलाया। इन समर के अंदर, मतलब गर्मियों में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस ClO के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना लेगी, ClO NO2 फॉर्म कर लेगी। और यदि यह Cl रेडिकल मैथेन के साथ रिएक्ट करता है तब CH3 रेडिकल फॉर्म कर लेगा और ऐसे अल्टीमेटली Cl रेडिकल खत्म हो गया और ClO रेडिकल खत्म हो गया। तो अब जैसे क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म करेगा, अब जैसे क्लोरीन नाइट्रेट है वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है हमारा, HNO3, HOCl, ये इधर है, ठीक है, ये ऐसे चल रही है रिएक्शन, ठीक है, ये यहाँ पर HOCl और HNO3 है, ठीक है, इधर ही है, ऐसे इसके अंदर है Cl2 जनरेट कर रहा है और HNO3 जनरेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे चल रही है रिएक्शन। अब HOCl है, ये भी H न्यू की प्रेजेंस में क्या OH रेडिकल और Cl रेडिकल बना रहा है। अब ये दोनों Cl रेडिकल, जो Cl2 है,
Cl रेडिकल कैसे जनरेट हो रहा है? एक तो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जनरेट हो रहा था और दूसरा ये हमारा OH रेडिकल और Cl रेडिकल फॉर्म कर रहा है, या फिर क्लोरीन का H न्यू की प्रेजेंस मतलब हाई एनर्जी की प्रेजेंस में टूट जाए Cl के 2 रेडिकल्स की फॉर्म में। इस तरीके से फिर ये दोनों Cl रेडिकल हैं, ये क्या करेंगे? ओजोन का डेप्लेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सोर्स है Cl रेडिकल बनाने के। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कैसे पार्टिकुलेट इफेक्ट आ रहा है, और हमने देखा कि ओजोन के अंदर किस तरीके से होल हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? साउथ पोल के ऊपर हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।